प्रिय नहीं है। कन्या का पिता जितना दे आपको उसे उसी को स्वीकार करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि दहेज मांगते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो क्या कौन होते हैं? बोले भैया ऐसे ही लोग तो कुप्रथा चला रहे हैं। ऐसे लोगों को पाप लगता है, क्योंकि बेटी के पिता के ऊपर केवल बेटी के पिता ने तो अपनी बेटी का कन्यादान किया है। पाणी ग्रहण आपको आपके पुत्र को सौंपा है, अपनी कन्या को, जिसको वो प्राणों से भी अत्यधिक ज्यादा प्रिय रखता है। 25 वर्ष की अपने हृदय के टुकड़े को आपको सौंप दिए, इससे बढ़कर धन क्या होगा जो आपके वंश की वृद्धि करेगी। और हर एक पिता अपनी कन्या को कुछ ना कुछ उसके अनुरूप देता ही है, लेकिन मांग कर अगर लिया जाता और उस धन का उपयोग करता है तो कहते हैं उनका कल्याण नहीं होता, वही धन उन्हें ले डूबता है, कलह कलेश मचाएगा। इसलिए कहा अनीति से धन होत है। ये अनीति वाला धन है, इसमें नीति नहीं है। वर्ष 5 और 7 तुलसी 12 वर्ष में वो जरा मूल से जात। किसी का हृदय दुखाकर पिता के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल करके और उसे वो कर्जे में लेकर चलो बेटी की शादी कर भी दो, जैसा आपने कहा वैसा पूरा भी करे, तो वो धन आपके परिवार को खुश ना रख सकेगा, वही कलह मचा देगा, वही अशांति पैदा कर देगा पूरे परिवार में। इसलिए दहेज का अर्थ ही यही है कि बेटी का पिता अपनी इच्छा से, आप ना कहें, वो अपनी इच्छा से दे, उसे स्वीकार करें। आजकल तो लोगों ने पैटर्न बदल दिया महाराज, बोलते हम दहेज के खिलाफ हैं, हम दहेज नहीं मांगते, पर हमने अपनी बेटी की शादी में अभी 30 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो आप तो समझदार है, सोच समझ के देख लें, हम मांगेंगे नहीं। अब बताओ इसका इशारा क्या है? इसका मतलब है कि वो उतना का उतना जो हम बता रहे हैं टारगेट, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए इनको कहते राक्षस, जो धन से तौलते हैं। अरे विवाह का मतलब ही होता है कि एक ऐसा 2 परिवारों का मिलन होना, जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संस्कारों में पलने रहने वाले लोग हैं। तो ये वर और कन्या उन 2 परिवार को बांधते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।